राजनाथ सिंह जी ने चाबी भर दी। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया गए, वहां पर दूसरे कंट्रीज के भी डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे। सबको इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से वार्म वेलकम किया गया, लेकिन चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को ना तो शेक हैंड किया गया और उस तरीके से अप्रिशिएट, उस तरीके से वार्म वेलकम नहीं किया गया। दोस्तों, एक बड़ा शोर मचा है और वो शोर ये मचा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। फौज भी चाबी भर रही है, फौज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रेशर बना के रखी है चाइनीज पे। चाइनीज कह रहे हैं साहब हम इंडियन आर्मी पे प्रेशर बनाएंगे, इंडियन आर्मी कह रही है नहीं, एयरफोर्स वहां पे अपनी सॉर्टीज उड़ा रही है, नेवी भी जो है इंडियन नेवी, ठीक है, वो भी अग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रही है। तो तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगे पड़े हैं। इंडिया अब अपनी टेरिटरी को लेकर, क्या इंडिया अब लद्दाख के इशू को लेकर सीरियस हो चुका है? और सेकेंडली अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग अटेंड करने यहां से कोई क्यों नहीं गया? अब ये बात की जा रही है कि राजनाथ सिंह ने उनसे हाथ नहीं मिलाए और बाकियों से हाथ मिलाया है, तो जारी बात है इंटरनली तो लोग कहेंगे ठीक है जी, बड़े मेचे में रखा हुआ है, लेकिन फॉर हर्टिंग द चाइनीज ईगो, उनको एक वो सारी बात है, तकलीफ चाइनीज को दी है उन्होंने। ये वर्ल्ड में एक आप कह सकते हैं पावर पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। इसको इस तरह नहीं देखना है कि आप जिस तरह जो कह रहे हैं कि ये है वो है वो है। जो कंट्री स्ट्रांग है वो अपने अलाइज बनाएंगे, वो फर्दर ग्रो करेंगे। ये सिंपल चीज़ है, बड़ा ये इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ी क्लियर कट चीज़ है। इंडिया जो है वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना, पत्ता पूरा फेंक रहा है कि किस तरह हमने मामलात को लेके चलना है, और ये एक समझ लें कि बड़ा रीसेट हो रहा है। के दरमियान एक क्लियर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन द क्वेश्चन ऑफ पीस एंड वार। बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया आज मैं समझता हूँ कि एक सेकंड टाइगर है एशिया के अंदर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री जनरल ली सांगफू के साथ गुरुवार को हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत चीन सीमा क्षेत्रों के विकास के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। बैठक की खास बात ये रही कि बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने जनरल ली सांगफू से हाथ नहीं मिलाया। हालांकि ताजिक, ईरानी और कजाक रक्षा मंत्री के साथ सिंह की द्विपक्षीय बैठक के वीडियो फुटेज ने उन्हें उन सभी के साथ मजबूती से हाथ मिलाते हुए दिखाया। बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति और शांति की व्यापकता पर आधारित है। उन्होंने दोहराया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और कमिटमेंट के अनुसार हल करने की आवश्यकता है। सिंह ने इन बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आधार को नष्ट कर दिया है। जनरल ली सांगफू ने बदले में कहा कि चीन भारत सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर है और दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनीतिक चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा है। पिछले साल सीमा संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध कमजोर हो गए हैं। चीन ने अपनी हजारों सेना को अपनी उत्तरी सीमा पर तैनात कर दिया है और भारत अपनी सेना को लद्दाख में आगे के क्षेत्र में ले जा रहा है। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक को तनाव कम करने और सीमा पर स्थिति के सामान्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राजनाथ सिंह जी ने चाबी भर दी। अच्छा, ये कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस, ये सब ये चलती है, फौज भी चाबी भर रही है, फौज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रेशर बना के रखी है चाइनीज पे। चाइनीज कह रहे हैं साहब हम इंडियन आर्मी पे प्रेशर बनाएंगे, इंडियन आर्मी कह रही है नहीं, एयरफोर्स वहां पे अपनी सॉर्टीज उड़ा रही है, नेवी भी जो है इंडियन नेवी, ठीक है, वो भी अग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रही है। तो तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगे पड़े हैं। यहां पे मीटिंग होती है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की, भाई स्टैंड ऑफ के बारे में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में साहब आपने वायलेट करा, आपने वायलेट करा, वो तू मैं की लड़ाई काफी टाइम से चल रही है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो चाइनीज हैं वो तो समझते हैं पूरा लद्दाख हमारा है, वो तो समझते हैं पूरा अरुणाचल हमारा है, वो रूस का समझते हैं कि व्लादिवोस्टॉक पूरा उनका है, जो रूस का वो ताइवान अपने को। तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, ठीक है, जिसको चीनी अपना नहीं मानते। तो उसी तरीके से हरकतें भी करते हैं और यहां पे हमने उनका बैंड बजा रखा है। खैर, राजनाथ सिंह जी ने कमाल कर दिया। अच्छा, राजनाथ सिंह जी इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, जिसको कहते हैं ना तमीज से बात करने वाले, बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के शख्स हैं। लेकिन यार, एवरी मैन हैज अ थ्रेशोल्ड। मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी भी इरिटेट हो गए और मोदी सरकार की तरफ से एक पैगाम है और बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा सख्त किस्म का एक बयान दिया है भारत ने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को। बोला कि नहीं, अब फौजियों को नहीं, जो इनका डिफेंस मिनिस्टर आएगा ना उसको समझाएंगे। तो अब भारत चाहता है कि मामला सॉल्व हो जाए।
चीन नहीं चाहता। इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने, इसको मैं बता रहा हूं, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट जो भारत ने दिया है, बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। द रक्षा मंत्री कैटेगोरिकली कन्वेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज प्रिमाइज्ड ऑन द प्रेवलेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स, यानी कि जो भारत और चीन के बीच में रिश्ते हैं ये इस पर निर्भर करते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति हो। और भारत का कहना है कि जो रिश्ते की बुनियाद है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति हो, इसको आपने भंग कर दिया, आपने करार तोड़ दिया। तो भारत ने सीधा अक्यूज करा है चाइना को, और बिल्कुल ठीक करा है, अक्यूज करा है चाइना को कि खुराफाती आप हो। तो ये बात, अच्छा देखिए इससे क्या होगा कि चीन नाराज होगा, चीन नाराज होगा, चीन भी पलटवार करेगा, करने दो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी जरूरी था चीन के मुंह पे बोलना कि बेटा तुम उस लालची बच्चे की तरह हो, ठीक है, जिसको बुफे में हर खाना खाना होता है और फेंकना होता है, बर्बाद करना होता है। बदतमीज किस्म के बच्चे नहीं होते जो लेट जाते हैं कारपेट पे और खूब चीखते चिल्लाते हैं, और उनके माँ बाप सोचते हैं कि देखो हमारा बेटा कितना होनहार है, दैट टाइप। वो चाइनीज कहते हैं ये प्रोवोकेटिव है, ठीक है जी। इंडियन मीडिया ने जिस तरह चीज़ों को हाईलाइट किया है, उन्होंने फॉर द सेक ऑफ शोइंग कि अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए, मीडिया के सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, एंड देन सारे के सारे एससीओ को उन्होंने कॉर्नर कर दिया है ऑन चाइना। फॉर देम एससीओ इज चाइना, और चाइना के साथ अपना स्कोर सेटल करने को बराबर ये समझ रहे हैं। तो चाइना ये कहता है कि भाई सारे इश्यूज जो है ना, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स और कमिटमेंट्स की बेस के ऊपर। और जो इंडियंस हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं वो सारे उसकी वो हो गई है, स्टेबिलिटी जो है वो चली गई है। और ये कहा जा रहा है, चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो प्रोवोकेटिव और इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज है और स्टेटमेंट जो है वो देते हैं चाइना इंडिया बॉर्डर के हवाले से, और अपने आप को विक्टिम साबित करते हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। दिस इज़ व्हाट चाइनीज़ ये कह रहे हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि डोमेस्टिकली एंटी चाइना हॉक के तौर पे ये सरकार पेश करती है। दिस इज़ व्हाट चाइनीज़ आर टॉकिंग, कि आप घर में तो अपने आप को डोमेस्टिकली एंटी चाइना हॉक बनाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके अपने आप को विक्टिम बनाते हैं, और ये कहते हैं जनाब, और इंडियंस जो प्राइमरीली और वो इंडियंस जो है वो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की। चाइनीज़ बात कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली ये कैसे है, लेकिन राजनाथ सिंह का हाथ ना मिलाना, ठीक है जी, और नमस्ते करना इटसेल्फ एक जारी बात है। इट वाज बेसिकली स्नब किया राजनाथ सिंह ने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर को, और वो कह रहे हैं कि आप अपनी ये जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं अगर ये बंद नहीं करते तो कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग जो कि इंडिया में हो रही है, आपको आइडिया होगा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो वहाँ पर गए हैं, और वहाँ के इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उस तरीके से उन्होंने वेलकम नहीं किया जैसे दूसरे डिफेंस मिनिस्टर, दूसरी कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, प्रॉपर हैंडशेक किया दूसरों के साथ, लेकिन चाइना के साथ नहीं किया। एक एग्रेसिव कह लें कि उन्होंने अपना गेस्चर दिया। क्या आपको लगता है कि अभी इस तरीके से इंडिया अपनी जो टेरिटरी को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है लद्दाख के मामले में, और इस तरीके से? नहीं, बात आपकी ठीक है कि आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि अभी दो टाइगर्स की लड़ाई है, दो बियर्स हैं ये एशिया पैसिफिक में, इंडिया और चाइना के अंदर। तो ओबियसली इंडिया इज़ बैक्ड बाय द यूएस इन दिस केस। तो चाइना अपने आप पे कर रहा है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ को मिला रहा है। इवन आप देखें कि ब्रिक्स में इंडिया और चाइना दोनों मेंबर्स हैं आपस में, जो एक आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका पर्पस डिफरेंट है उनके। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत कंट्रीज़ कम्पीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल है। नहीं, आपको लगता है कि यूएस की बैक के या यूएस की वजह से इंडिया जो है इस तरीके से अपना, ओबियसली यार ये तो बड़ी क्लियर चीज़ है कि एक वॉर लाइक एक्टिविटी है एशिया पैसिफिक में, और बिकॉज ऑफ किसकी है, वो यूएस की वजह से। यूएस अपना एलाई ढूंढ रहा है।